गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है कक्षा 9 का जो है कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे। तो आपकी क्लासेस कब कब होती हैं, एक बार ध्यान देंगे। आपकी क्लासेस का समय रहता है डेली 8:30 से 9:30 बजे। कब बजे टाइम रहता है? 8:30 से 9:30 बजे। ठीक है। और किस दिन होता है? तो सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है, रमेश नाम से जो भी बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। चलिए, तो आपकी क्लासेस कब रहती? जो भी माइक ऑन करेगा मैं उनको बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी एक व्यक्ति को बाहर किया। जो भी माइक ऑन करेंगे मैं उनको बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है। तो आपकी क्लासेस कब कब होती हैं? तो सप्ताह में 3 दिन होती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो ये 2 दिन की क्लासेस आप लोगों ने कर रखा है। आज हम तीसरी क्लास करेंगे इस सप्ताह की, शनिवार की 8:30 से 9:30 बजे रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण चीजें मैंने पिछले 2 क्लासेस में समझाई थी कि आपको माइक जो है हमेशा ही इसे क्या करना है? म्यूट करके रखना है। म्यूट करके रखने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी बोल के नहीं पूछेंगे। जो चीजें भी आपको डाउट होगी, जो चीजें आपको पूछनी होगी, वो आप कैसे पूछेंगे? तो इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ये पूरा पेज खुल के आएगा इतना बड़ा। इस पेज में से इन कॉल मैसेज पे क्लिक करके आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात क्या बताया था कि जब कभी मैं आपको कहता हूं कि पोल सेक्शन में जवाब दीजिए, कहां जवाब दीजिए? पोल सेक्शन में जवाब दीजिए। तो पोल सेक्शन में जवाब देने का क्या मतलब होता है कि हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी का बटन दबाएंगे और एक्टिविटी के बटन दबा के हमें यहाँ पे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा और इसे क्लिक करते ही हमें कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा जिसे हमें क्लिक करना होता है। ठीक है, इसमें जो 4 ऑप्शन में सही रहता है उसे दबा के वोट कर देना होता है। तो ये हमारा एक तरीका है कि हम कैसे चीजों को समझते हैं। तो माइक हमेशा म्यूट रखना है। डाउट पूछने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में जाना है और एक्टिविटीज का ऑप्शन कब यूज करना है? जब आपको पोल सेक्शन में जवाब देना होगा। ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपको जो है पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 13 इंटू 16 यानी 13 में अगर 6 है, 13 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर होगा? क्योंकि मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। क्या होमवर्क दिया था? 1 से लेके 15 तक का टेबल याद करने के लिए। तो जो बच्चे इसको याद किए होंगे इस क्वेश्चन को 100% सही करेंगे। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर रिकॉल वाला पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छा, अभी तक ले 8 बच्चों ने आंसर किया है, एकदम सही जवाब किया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, आदि नाम से जो भी बच्चा है, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। आदि नाम से जो भी बच्चे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और 20 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी आपका चैट सेक्शन बंद होगा, यानी आप मैसेज लिख नहीं सकते हैं। जब भी पोल सेक्शन अलाउ रहता है, पोल सेक्शन में आंसर करना होता है, उस समय आपका चैट सेक्शन बंद रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है एक बार फिर से बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिखेगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद एक्टिविटीज का बटन आएगा। किसका बटन दिखेगा? एक्टिविटीज का। इसको क्लिक करने के बाद एक्टिव पोल पे जाना है। कहां जाना है? एक्टिव पोल पे जाना है। और एक्टिव पोल में से जो 4 ऑप्शन सही होगा इसमें से एक किसी को सिलेक्ट करना है, आप वोट का बटन दबा देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। लास्ट का 10 सेकेंड, उल्टी गिनती शुरू करता हूं, 10, इसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। जो भी आंसर देना है जल्दी से दे दीजिए। 14 बच्चों ने आंसर किया है, एकदम सही आंसर किया है। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न था। जैसा कि आप सभी को होमवर्क में मैंने दिया था 1 से लेके 15 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा को याद करके आने के लिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे याद करके आए होंगे। तो 13 छक्के कितना होता है, 13 छक्के कितना होता है, 13 छक्के होता है 78। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 13 छक्के 78। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वाई टाइप करेंगे, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को क्लियर होगा? जल्दी से वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 0 गणित का आधार यानी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो अध्याय 0 में हम कौन सी चीजें पढ़ रहे थे, हम वो तमाम महत्वपूर्ण चीजें पढ़ रहे थे जो क्लास 9th के अध्याय 1 से लेके बाकी के चैप्टर्स में हमें महत्वपूर्ण तरीके जानने चाहिए। यानी अध्याय 0 अगर आपको आएगा तभी आप अध्याय 1 2 3 4 5 6 आगे के चैप्टर्स को समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम वो कौन चीजें पढ़ रहे हैं, अध्याय 0 पढ़ रहे हैं, गणित का आधार पढ़ रहे हैं। जब गणित का आधार खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, इसी तरह आगे सभी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ लिया था, 1 से 15 तक का टेबल पढ़ लिया था। होमवर्क में मैंने दिया था 1 से 15 तक का टेबल याद करने के लिए। तो कितने बच्चों ने याद कर लिया है 1 से 15 तक का? जिन्होंने याद कर लिया है वाई टाइप करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है एन टाइप करेंगे। जल्दी से बताएंगे, 1 से 15 तक का टेबल जिन्होंने याद कर लिया है वाई टाइप करेंगे, जिनको याद नहीं हुआ है एन टाइप करेंगे। देखिए, आदि नाम से जो बच्चे हैं, राजेंद्र नाम से जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने याद नहीं किया है। जो याद नहीं करेंगे उनको चीजें पीछे होते चले जाएंगे, उनके एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। इसलिए जो चीजें आपको होमवर्क में मिलता है जरूर कंप्लीट किया करो, ठीक है? तो जो बच्चों ने किया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेके 20 तक का टेबल का आगे का चीजें, और इसी के साथ महत्वपूर्ण कंसेप्ट। तो मैंने एक चीज सिखाया था कि पहाड़ा बनता कैसे। तो मैंने बताया था कि जैसे 16 का पहाड़ा बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 16 एकम 16। तो यहाँ तो 16 ठीक है, यानी 16 को अगर हम एक बार जोड़ेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। यही 16 को अगर हम 2 बार जोड़ते हैं, 16 प्लस 16, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है। तो 16 दूना 32 हो जाता है। इसी प्रकार 16 को अगर हम 3 से गुणा कर दें या 16 को 3 बार जोड़ दें, 16 को 3 बार जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। या फिर 16 में 3 से गुणा कर दे तब भी 48 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है तो हम वहां पे जोड़ने से बेहतर है। अब जैसे यहाँ पे 16 को 10 बार जोड़ना, आप बताइए 16 को 10 बार जोड़ना आसान है कि 16 में 10 से गुणा कर देना? 16 में 10 से गुणा कर देना है। क्या करेंगे, 16 में 10 से गुणा कर देंगे जो कि 160 होता है, तो ये हो जाएगा 16 दहिया 160। बातें समझ में आ रही है? तो क्या अब आप लोग 16 का टेबल या किसी भी चीज का टेबल लिख सकते हैं, गुणा करने आता है? देखिए अब जैसे 16 चौका, अब किसी बच्चे को 16 का पहाड़ा याद नहीं है, उसने याद तो किया था लेकिन भूल गए हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने 16 से लेके 20 तक का टेबल किसी बच्चे ने भूल गया, याद किए थे लेकिन भूल गए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जैसे आपको 16 का टेबल लिखना है तो आप पहले ऐसे लिख लेना, 16 गुने 1, 16 गुने 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिख लेना। अगर आप टेबल भूल गए तो आप 16 एकम 16 तो लिख लेंगे आसानी से, 16 में 2 से गुणा करेंगे ये भी आसानी से लिख देंगे, 16 दूना 32। यहां से दिक्कत शुरू हो जाता है 16 गुने 3 से। तो ऐसे कीजिएगा, 16 गुने 3 है ना, तो यहाँ पे 6 में 6, 3 में 6 से गुणा कीजिए, तो 3 छक्के 18, हाथ में बचा 1, 3 एकम 3, हाथ में बचा था 1, तो ये हो गया 48। यानी 16 तरीका कितना हो गया, 48। अब 16 चौका लिखना है तो फिर 16 में 4 से गुणा कीजिएगा, तो 4 का पारा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 24। हाथ में कितना बचा, 2, तो 4 एकम 4, हाथ में बचा था 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यानी कि 64। तो 16 चौका 64। इसी प्रकार 16 पद से निकालना है। तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप तो बता देंगे 16 पद से 80 होता है। जिसको नहीं याद है वो क्या करेंगे, 5 छक्के 30, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ हाथ में बचेगा 3। अब 5 एकम 5, हाथ में बचा था 3, तो यहाँ हो गया 8 यानी 80। तो ये हो गया 16 पद से 80। इसी पर 16 छक्के निकालना है तो क्या करेंगे, 16 में 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 6 के 36, हाथ में बचा कितना 3,
6 एकम 6 और हाथ में बचा 3, तो 6 3 9, तो यहाँ हो गया 96। तो क्या इस तरीके से अब आप लोग किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हैं? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या आपको चीजें समझ में आ गई कि अब आप लोग को किसी भी संख्या का टेबल लिखना होगा तो आप इस तरीके से वो पहरा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा। चलिए तो मैं कुछ टेबल आपको दिखा देता हूं। 16 से लेके 20 तक का ये टेबल आपके सामने लिखा गया है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। 5 4 3 2 1। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए आप मुझे एक बात बताना, जैसे 16 का टेबल मैंने लिखना सिखा दिया, तो क्या मुझे 18 का या 19 का या 17 का या 20 का लिखना सिखाना है? नहीं सिखाना पड़ेगा। कैसे? अब जैसे आपने 16 का लिखा ना, अब मैं आपको देखिए 19 का लिख के दिखाता हूं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे? 19 से कम, पहले 19 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, और फिर 10 से गुना कर देंगे। इस प्रकार हमें 19 का टेबल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 का टेबल हमें प्राप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? 19 का टेबल प्राप्त हो जाएगा। तो 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 सभी को आता है। अब देखिए 19 में 2 से गुना करना है, तो यहाँ पे कहीं साइड में कर लीजिए। 2 9 18, हाथ में बचा 1, तो 2 एकम 2 और हाथ में 1 बचा था, तो यहाँ हो गया 3, तो ये हो गया 38। इसी प्रकार 19 का आप 3 बार लिखना है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कीजिए। 3 9 27, हाथ में बचा 2, तो 3 एकम 3 और 2 5, 19 3 57। इसी प्रकार 4 का लिखना है, तो 19 में 4 से गुणा कीजिए। 4 9 36, हाथ में बचा 3, 4 एकम 4 और 4 और 3 7, यानी 76। तो ये तरीका है आपको लिखने का। बात समझ में आया? क्या अब आप लोग सभी बच्चे लिख सकते हैं 19 का पूरा टेबल? जल्दी से बताएंगे वाई टाइप करके कि अब आप किसी भी संख्या का क्या टेबल लिख सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, क्या अब आप लोग किसी भी संख्या का टेबल लिख सकते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। अगर लिख सकते हैं तो जल्दी से सभी बच्चे, एक टेबल दे रहा हूं, लिख के दिखाएंगे। टेबल एक नहीं कमेंट करना है, एक साथ 10 टेबल आपको कमेंट करना है। 23 का टेबल लिख के दिखाइए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। 23 का टेबल लिख को आपको दिखाना है कमेंट सेक्शन में। एक बार में ही पूरा टेबल कमेंट करना है, एक एक करके नहीं करना है। एक बार में सभी को टेबल पूरा, सॉरी 23 का करना है ना, 1 मिनट, ठीक है। एक बार में ही पूरा टेबल कमेंट कीजिएगा। 23 चौका, यार यहाँ 24 कैसे हो गया? ठीक है, सभी बच्चे 23 का टेबल लिखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे। 23 का टेबल। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए एक एक कमेंट नहीं करना है। सचिन नाम से जो भी बच्चा है एक एक कमेंट नहीं करना है, एक बार में ही 10 कमेंट करना है, ठीक है। एक बार में 10 कमेंट करना है, 1 कमेंट नहीं करना है, ठीक है। एक बार में ही पूरा कमेंट करना है, 1 बाई 1 नहीं करना है। आपको पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। 2 मिनट का समय है, जिस तरीके से सिखाया था उसी तरीके से करना है। 10 के 10 एक बार में ही करना है। देखिए एक एक करके कमेंट नहीं करना है, एक बार में ही पूरा करना है। काफी नाम से जो भी बच्चे हैं ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है। एक बार में ही टोटल कमेंट करना है। 23 का टेबल जल्दी से लिखिए, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट के बाद मैं लिख के दिखाऊंगा, जल्दी से लिखिए, देखते हैं कौन लिख पाता है। देखिए दीक्षांत नाम से जो भी बच्चे हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको एक बार में ही पूरा 10 के 10 लिखने हैं। 23 से कम 23, 23 दूना 46, ये एक बार में ही पूरा 10 तक लिखना है आपको। 23 दहिया, 23 से कम 23 से लेके 23 दहिया 23 तक, ठीक है। यहाँ पे 23 से कम 23 से लेके 23 दहिया 230 तक आपको एक बार में ही पूरा लिख के कमेंट करना है। कुछ बच्चे समझते ही नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। कुछ बच्चे समझते ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है।
रमेश नाम से जो बच्चे हैं एक बार में कितना टेबल? 4 लिखें। 4 नहीं लिखना है, 10 के 10 लिखिए। 2 मिनट का समय किस लिए दिया हूं? इसलिए मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठना है। बहुत अच्छा। देखिए प्रदीप दलाल नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने एक बार में ही 10 के 10 लिखे हैं। बहुत अच्छा। अभी चेक करेंगे कि इनका सही है कि गलत है, लेकिन बाकी बच्चे भी जैसे प्रदीप नाम से बच्चे जो भी हैं जिन्होंने कमेंट किया उसी तरीके से करना है। ठीक है, जैसे प्रदीप नाम से बच्चे ने किया है वैसे ही सभी बच्चों को करना है। देखिए ये काफी नाम से जो बच्चा है बार बार बदमाशी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए कृष्ण दलाल नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी ऐसे ही कमेंट करेंगे, एक बार में 10 हो। नरेश नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने किया, बहुत अच्छा। जलजीत नाम से, बहुत अच्छा। ये होता है ना तरीका, ये होता है तरीका। बहुत अच्छा। और 1 मिनट का समय, बाकी बच्चे भी लिखें, और 1 मिनट का समय है आपके पास। बहुत अच्छा। आदि नाम से जो बच्चा है, राजेश नाम से, राहुल नाम से, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, गुड, वेरी गुड। मुकेश नाम से, सुमन नाम से, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, और 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे लिखेंगे, और 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे लिखेंगे। 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे लिखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अजमेर नाम से जो बच्चे हैं, सनी नाम से जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, जोगिंदर नाम से जो बच्चे हैं, सुनील नाम से जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अब मैं लिख के दिखाता हूं लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं लिख के दिखाता हूं, चलिए कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 23 से कम 23, कोई दिक्कत नहीं है। 23 में 2 से गुणा करना है, तो पहले 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में 4, 46। अब फिर 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, और 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, हाथ में बचा 1। फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, हाथ में बचा था 1, तो कितना हो जाएगा 9। अब फिर यहाँ पे देखिए 5 में 3 से गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, हाथ में बचा कितना 1, 5 दूनी 10, हाथ में बचा था 1, तो 11। अब यहाँ पे 6 में 3 से गुणा करेंगे 6 त्रिका 18, हाथ में बचा 1, 6 दूनी 12, हाथ में बचा था 1, तो यहाँ हो जाएगा 13। इसमें देखिए 3 सते 21, तो यहाँ पे 21 का 1 हाथ में बचा 2, 7 दूनी 14, और 14 2 16। 8 में 3 से गुणा कीजिए, 8 3 का 24, हाथ में बचा 2, 8 दूनी 16, हाथ में बचा था 2, तो कितना हो जाएगा 18। 9 3 27, हाथ में बचा 2, फिर 9 में 2 से गुणा करेंगे 18, हाथ में बचा था 2, तो कितना हो जाएगा 20। अब 23 दहिया 230। क्या सभी बच्चों का आंसर सही है? जिन्होंने कमेंट किया, जिनका भी सही है एक बार वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे, मिलान करेंगे जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे मिलान करके आंसर बताएंगे। जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है। बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर किया, मजा आ गया। ये होता है सीखने का तरीका। तो क्या अब आप लोगों को, जैसे मैंने 23 का टेबल लिखना सिखाया, अब आपको कोई कह दे 25 का लिखो, 28 का लिखो, 30 का लिखो, 40 का लिखो, 101 का लिखो, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? क्योंकि हम ऐसे ही कर देंगे, इसी तरीके से कर देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 10 तक ले गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 16 चौका, इन आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे। 16 चौका गुणा कीजिए 4 में पहले 6 से, तो 4 छक्के 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, हाथ में बचा 2, तो 4 एकम 4 2, कितना हो जाएगा 6। तो 16 चौका कितना हो गया 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा। 17 सत्ते, तो क्या करेंगे, पहले 7 में 7 से गुणा करेंगे, तो 7 सत्ते 49,
हाथ में कितना बचेगा 4, तो 7 एकम 7 और हाथ में बचा था 4, तो 7 4 11 यानी 119, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब 19 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 में 9 से गुणा करेंगे, तो 9 पचे 45, हाथ में बचा 4, हाथ में बचा कितना 4, तो 5 एकम 5, हाथ में बचा था 4, तो 5 4 9, तो 95, तो 19 बचे 95, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, सभी का सही जवाब है। अब ऑप्शन 4 देखिएगा, ऑप्शन 4 देखिए, 18 नवा, तो क्या करेंगे, 9 में पहले 8 से गुणा करेंगे, 9 अठे 72, हाथ में कितना बचा 7, 9 एकम 9, हाथ में बचा था 7, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162, ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब। इसी प्रकार ऑप्शन 5 को देखिएगा, 20 अठे, तो क्या करेंगे, 8 में पहले 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 यानी कि 160। इसी प्रकार ऑप्शन 6 कीजिए, 6 में पहले 8 से गुणा करेंगे, 6 अठे 48, 6 अठे 48, तो यहाँ 8, हाथ में बचा 4, तो 6 एकम 6 और हाथ में बचा था 4, तो 10, तो कितना हो गया 108। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 17 में 5 से, तो 5 में पहले 7 से गुणा करेंगे, तो 7 पचे 35, हाथ में कितना बचा 3, 5 एकम 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8, 17 पचे 85। इसी प्रकार 16 में 9 से गुणा कीजिए, तो पहले 9 छके 54, हाथ में कितना बचा 5, फिर 9 एकम 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 16 नवा 144। बताइए आसान है कि नहीं, सभी बच्चे कर सकते हैं कि नहीं? जो भी बच्चे कर सकते हैं वाई टाइप करें, जो उनसे नहीं होगा या नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे। जो कर सकते हैं, जिससे हो गया वो वाई टाइप करेंगे, जो नहीं कर सकते, नहीं हो पा रहा है वो एन टाइप करेंगे। जो कर सकते हैं वाई टाइप करें, जो नहीं कर पा रहे हैं एन टाइप करेंगे। लगभग सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चे कर पा रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। बहुत ही अच्छा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब एक चीज और सीखना है आपको कि 5 गुने 4 करिए तब भी आपको 20 मिलेगा, या 4 गुने 5 कीजिए तब भी आपको 20 मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 गुने 7 कीजिए तब भी आपको 56 ही मिलेगा, या 7 गुने 8 कीजिए तब भी आपको 56 ही मिलेगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गया कि आप 5 गुने 4 कीजिए तब भी 20, 4 गुने 5 कीजिए तब भी 20। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब जैसे मैं यहां लिख दूं 9 गुने 7 या 7 गुने 9, दोनों का ही आंसर होगा 63। होगा कि नहीं होगा? तो इससे एक निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि 5 गुने 4 बराबर 4 गुने 5 है, यानी इसका मतलब हुआ कि ए गुने बी बराबर होगा बी गुने ए। यानी कि अगर कोई भी संख्या 7 गुने 6 ले लीजिए तो 6 गुने 7 बात बराबर है। तो यही लिखा गया है, ए गुने बी बराबर होता है बी गुने ए। यानी आगे वाले को पीछे कर दीजिए, आप पीछे वाले को आगे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। बहुत अच्छा। चलिए तो अब देखिए, हाँ एक चीज आपको होमवर्क में लिख लीजिए, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले होमवर्क लिख लीजिए। 16 से लेके 20 तक का टेबल याद करके आना है। अगले क्लास के लिए आपको ये होमवर्क है, 16 से 20 तक का टेबल जो है याद करके आना है। क्योंकि 1 से 15 तक का याद करने के लिए पहले दे चुका हूं होमवर्क, पहले मिल चुका है आपको याद करने का, और आज जो है 16 से 20 तक का टेबल याद करने का लिए होमवर्क है। आगे पढ़े। तो जिनको 16 का टेबल लिखने आता है, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, वो तो लिख लेंगे। जिनको नहीं आता वो स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलिए तो अब आप लोग 16 से 20 तक का टेबल याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन का जवाब देते हैं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। 12 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 12 गुने 4, 12 गुने 4, 12 गुने 4,
48 कितना होगा 48। 16 गुने 3 16 गुने 3 16 गुने 3 48। 4 गुने 12 जब 12 गुने 4 48 है तो 4 गुने 12 भी 48 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 गुने 13 13 पच्चे कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 5 गुने 13 5 गुने 13 13 पच्चे 65 13 पच्चे 65 ठीक है। 15 सत्ते अगर गुणा भूल गए हैं तो क्या कीजिए ऐसे गुणा कर लीजिए, अगर भूल गए हैं तो गुणा कर लीजिए। 7 पच्चे 35 हाथ में बचा 3 तो 7 एकम 7 और 3 बचा तो 10। 15 सत्ते 105 आगे ना। अब देखिए 17 पच्चे तो अभी अभी आपने किया था 17 पच्चे 85 17 पच्चे 85 अभी अभी आपने किया था। 19 चौका तो 19 चौका आप निकाल लीजिए इसे गुणा करके। 4 नवा 36 हाथ में बचा 3 तो 4 एकम 4 और 3 7 तो 76 हो गया। 18 सत्य निकालना है तो 18 में 7 से गुणा कीजिए। 7 अटे 56 हाथ में बचा 5 7 5 12 यानी कि 126। सभी बच्चों को समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो। एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया जल्दी से बताएंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो एन टाइप करेंगे, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, समझ में आ गया वाई टाइप कर देंगे। सभी बच्चों ने एन टाइप की। आदि नाम से जो बच्चे हैं आपने एन टाइप किया, बताइए क्या नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके बताइए। जिस भी बच्चे ने एन टाइप किया है माइक ऑन कीजिए, बताइए क्या नहीं समझ में आया। आदि नाम से जो बच्चे हैं आपने एन टाइप किया है यानी कि आपको समझ में नहीं आया है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। अगर गलती से एन टाइप किए हैं तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर गलती से एन टाइप किए हैं तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी बच्चों अच्छा गलती से किए थे ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का चैट सेक्शन बंद है। सही विकल्प का चयन करें। 7 में 19 से गुणा करना है। 3 डॉट पे क्लिक करिए, कहां पे जाइए, एक्टिविटी में जाइए, उसके बाद कहां जाइए, एक्टिव पोल में जाइए। कहां जाइए, एक्टिव पोल में जाइए। और एक्टिव पोल के बाद कहां जाना है आपको, एक्टिव पोल के बाद जाना है 4 विकल्प में ए बी सी डी। जो सही होगा उसको वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। 11 बच्चों ने आंसर किया है और एकदम सही आंसर किया है। 11 बच्चों ने आंसर किया है और एकदम सही आंसर किया है, बहुत अच्छा। 15 बच्चों ने आंसर किया है, एकदम सही किया है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे और 20 सेकेंड है। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 17 बच्चों ने आंसर किया है, एकदम सही आंसर किया है। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया। 18 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, 19 बच्चे हो गए, एक बच्चा सिर्फ गलत किया है। और 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोग चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। कितना आसान था, आपको 7 में 19 से गुणा करना था, यानी 19 में हम 7 से गुणा कर सकते हैं। तो 19 में 7 से गुणा कीजिए। 7 नवा 63 हाथ में कितना बचा 6, 7 एकम 7 और 7 और 6 कितना होता है 13, यानी कि 133 आंसर। 133 आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 का टेबल,
बताइए, आप लोग लिख सकते हैं 25 का टेबल, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75। लिखने का तरीका वही है, 25 में 1 से गुणा करेंगे 25, 25 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4, हाथ में बचा 1, 50 हो गया। तो लिखने का वही तरीका है जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था। तो अब आप लोग किसी का भी टेबल लिख सकते हैं। तो यहाँ 25 का लिखा गया है। अब मैं आपको कह रहा हूं एक और टेबल लिख के दिखाना है। जैसे आपने 23 का टेबल लिखा था, कुछ इसी प्रकार अब आपको लिखना है 24 का टेबल। जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे। अब आपको 24 का टेबल लिखना है, जल्दी से लिखेंगे कमेंट में, 2 मिनट का समय है। 24 का टेबल सभी बच्चे लिखेंगे, 24 का टेबल कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट में 24 का टेबल। चौबीस का टेबल एक साथ सभी बच्चे लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया था। 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे करेंगे जिस तरीके से सिखाया था उसी तरीके से सभी बच्चे करेंगे। मैं 2 लिख देता हूं, 24 एकम 24 और 24 दहिया 240, 20 में 8 तो आपको लिखना। देखिए एक एक करके कमेंट नहीं करना है, एक ही बार में 10 करना है। 2 मिनट का समय है, पूरे 2 मिनट का समय है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। काफी नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा। आगे चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। बाकी कमेंट बहुत ही सही है, बहुत ही सही है आप लोगों का, बहुत ही सही है। बहुत अच्छा कमेंट, बहुत ही अच्छा। ये होता है तरीका करने का, पढ़ने का। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। सनी नाम से जो बच्चे हैं, कृष्ण नाम से जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। सुमन नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनील नाम से जो बच्चे हैं, योगेंद्र नाम से जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा। जलजीत नाम से जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए और 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट का समय है। मोहम्मद अजमेर नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने किया, रमेश नाम से जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा। सचिन नाम से जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा। अब आप लोग को गुणा करने आ गया है। चलिए 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम लोग जो हैं स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, राजेश नाम से, संदीप नाम से, दीक्षांत नाम से, जोगिंदर नाम से, राजेंद्र नाम से, बहुत अच्छा, एकदम सही कमेंट है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम लिखते हैं, आप लोग मिलान कीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे मिलान करेंगे। 24 एकम 24, कोई बात नहीं। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 48। 3 चौका 12, हाथ में बचा 1, 3 दूनी लेकर के दबाल छे, कितना हो गया, जब आवाज आ रही 72। थी तो लेके खोस के बाजू से तुम। कोई भी बच्चा माइक ऑन तू नहीं यार करेंगे, बहन दे। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। तो
अब यहाँ पे क्या किए, हमने 3 में 4 से गुना किया तो 3 चौका 12, हाथ में बचा 1, फिर 3 दूनी 6, हाथ में जो 1 बचा था 7, 72 हो गया। अब देखिए 4 चौका 16, हाथ में कितना बचा 1, 4 दूनी 8, हाथ में 1 बचा था 9, तो 96 हो गया। 5 चौका 20, हाथ में कितना बचा 2, तो 5 दूनी 10 और 2 हाथ में बचा था 12। इसी प्रकार 6 चौका 24, हाथ में कितना बचा 2, 6 दूनी 12, हाथ में बचा था 2, तो कितना हो गया 14। अब 7 चौका 28, हाथ में कितना बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 बचा था ये 16, तो 168। 8 चौका 32, हाथ में कितना बचा 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19, 192। ले 9 मेरे जाओ तो चौका आवाज ना आ रही उतरे 9 चौका 36, 9 चौका 36, हाथ में कितना बचा 3, 9 दूनी 18 और 18 3 बात हो रही है। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे मिलान करके, क्या सभी बच्चों का आंसर सही था? एम कुमार नाम से जो भी बच्चा है माइक को ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है, बहुत अच्छा। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को डाउट है या किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कोई भी बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया है, वो डी टाइप करे, मैं दोबारा से बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो डी टाइप करे, मैं दोबारा से बता दूंगा। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी संख्या का पहाड़ा कैसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे। पोल सेक्शन में कैसे जाया जाता है? तो 3 डॉट पे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, 3 बिंदु, उस 3 बिंदु को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उसमें आपको एक्टिविटीज दिखाई देगा, एक्टिविटीज, उस एक्टिविटीज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा, उस एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए। आपको 4 विकल्प दिखाई देगा, ए बी सी डी, उसमें जो सही होगा उसे वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए आप सभी को समय है 1 मिनट का, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। सर आपने आंसर दे रखा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती से आंसर वाला ही स्लाइड आ गया। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसी को बदल लीजिएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसे कीजिएगा, ठीक है? मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए इसका आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, इसका आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में, ठीक है? कहां पे आंसर करना है? चैट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है? 25 गुने 8 का आंसर करना है चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे 25 गुने 8 का। हर्ष नाम से, सचिन नाम से, प्रदीप नाम से, दीक्षांत नाम से, राजेश नाम से जो भी बच्चे हैं एकदम सही जवाब है। सुमा नाम से, सुल्तान नाम से, जोगिंदा नाम से जो भी बच्चे हैं एकदम सही जवाब, बहुत ही अच्छा। कैसे करेंगे? तो 8 में पहले 5 से गुणा करेंगे, 8 बच्चे कितना होता है 40, हाथ में कितना बचा 4, 8 दूनी 16 और 16 4 20, तो कितना आंसर हो गया 200। बहुत अच्छा। चलिए ये चीजें आप लोग सीख गए हैं कि किसी का भी टेबल कैसे लिख लें। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रूल सीखने वाले हैं। विकी नाम से जो भी बच्चे हैं माइक को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। विकी नाम से जो भी बच्चे हैं माइक को म्यूट रखिए, बाकी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप माइक को म्यूट रखिएगा, तभी तो बाकी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। माइक ऑन मत कीजिए आप लोग। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो सम का मतलब होता है कुछ, इंपोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रूल्स का मतलब होता है नियम, रूल, ठीक है? रूल्स का मतलब क्या होता है? नियम, और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, नियम। तो हम क्या सीखने वाले हैं? कुछ महत्वपूर्ण तरीके यानी कि नियम सीखने वाले हैं गुणा करने का, कि हम कैसे कुछ नए तरीकों के माध्यम से जल्दी से गुणा कर सकते हैं। अब हम यही सीखने वाले, जैसे हमने पहले से सीख रखा है। क्या सीख रखा है? कि 0 के साथ किसी भी संख्या से गुणा होता है तो 0 मिलता है। किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए 0 में, जैसे मैं 5 से गुणा करूंगा तब भी 0, 0 में अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा तब भी 0, 0 में अगर मैं 10,000 से गुणा करूंगा
तब भी जीरो। यानी कि हमने एक रूल तो पहले से सीख रखा है, और वो रूल क्या है कि जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमें जीरो ही प्राप्त होगा। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पहले से सीख रखा है पिछले क्लास में कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए। ठीक है, चलिए दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर एक से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 25 में एक से गुणा करेंगे तब भी 25, 32.4 में एक से गुणा करेंगे तो 32.4, ये देखिए 3,879 में एक से गुणा करेंगे तो 1,03,879 ही प्राप्त होगा। यानी कि एक से किसी भी संख्या में गुणा कीजिए आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। एक में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी रूल आप पहले से सीख चुके हैं कि किसी संख्या की एक से गुणा करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई संख्या ए में गुणा करेंगे एक से तो ए प्राप्त होगा, अगर 5 में गुणा करेंगे एक से तो 5 प्राप्त होगा, 10 में गुणा करेंगे एक से तो 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 888 में अगर एक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, 888 होगा। बहुत अच्छा, तो ये दो रूल आप लोग पहले से सीखे हुए थे, आपने बहुत अच्छा बताया। तीसरा रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको सीखना है, बहुत मजा आने वाला है कि कैसे करते हैं ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिसके अंत में जीरो हो। यानी कोई भी संख्या दे दी जाए जिसके अंत में जीरो हो, जैसे कि 10 गुने 20 हो जाए, या 20 गुने 10 हो जाए, या 40 गुने 10 हो जाए, या फिर 55 गुने 10 हो जाए, या 1000 गुने 10 हो जाए, सॉरी 100 गुने 100 हो जाए, या 550 गुने 10 हो जाए, या 11 गुने 10 हो जाए। तो ऐसी संख्या को कैसे गुणा करते हैं? तो जिस संख्या के अंत में जीरो रहता है उस संख्या को गुणा करना अब हम लोग सीखने वाले। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। 10 में 20 से गुणा करना है ना, तो आप इस एक जीरो को समझिए कि नहीं है, इस एक जीरो को समझिए कि नहीं है। तो संख्या क्या बची? 1 गुने 2 बचा। अगर जीरो को हटा देंगे तो 1 गुने 2 बचा, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। और 2 को जीरो काटे थे ना, तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो इस पे 2 को जीरो बैठा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। इसी प्रकार 20 में 10 से गुणा करना है ना, तो आप इस जीरो को समझिए कि नहीं है, इस जीरो को समझिए कि नहीं है। तो बचेगा क्या बदले में? 2 गुने 1 बचेगा, 2 गुने 1 बचेगा। तो 2 गुने 1 का मतलब है 2, और 2 जीरो हम यहाँ पे देख रहे हैं काटे हैं, तो 2 जीरो इस पे बैठा दीजिए, 200 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार 40 में 10 से गुणा करना है ना, तो समझिएगा ये 2 जीरो नहीं है, समझिएगा कि ये 2 जीरो नहीं है। तो बचेगा क्या? 4 गुने 1, और 4 गुने 1 का मतलब क्या है? 4, और 2 जीरो काटे थे तो 2 जीरो बैठा देंगे तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 55 गुने 10 है, तो यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो को समझिएगा कि नहीं है। तो अब क्या बचेगा? 55 गुने 1 बचेगा। तो 55 गुने 1 का मतलब है 55, और 1 जीरो काटे थे तो 1 जीरो बैठा देंगे, 550 इसका आंसर। अब यहाँ देखिए 2 जीरो यहाँ पे है, तो 2 जीरो समझेंगे नहीं है, यहाँ पे भी 2 जीरो समझेंगे नहीं है। बचेगा क्या? 1 गुने 1, 1 गुने 1 का मतलब है 1, और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी 4 जीरो इसमें बैठा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार 550 गुने 10 है, तो समझेंगे कि ये जीरो नहीं है और ये जीरो भी नहीं है। तो बचेगा क्या? 55 गुने 1, तो गुणा करेंगे तो 55, और 2 जीरो काटे थे 1 और 2, तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे, ये इसका आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। चलिए, तो इसी बात पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8 गुने 10 का आंसर बताएंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 8 गुने 10 का आंसर सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। सिंपल, एक जीरो को समझेंगे कि नहीं है, तो 8 गुने 1 हो जाएगा। 8 गुने 1 का मतलब 8, एक जीरो नहीं है मतलब तो एक जीरो बैठा देंगे, 80। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
सभी बच्चे दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 0 को समझेंगे कि नहीं है, तो 17 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हाथ में बचा 1, 2 एकम 2 और हाथ में 1 बचा था तो 3, ये हो गया 34। 1 0 काटे थे तो बैठा देंगे 340। 340 दे देना, मैं अभी भेज दूं। योगेंद्र नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन करके नहीं बोलना है। माइक म्यूट कीजिए जल्दी से, माइक म्यूट कीजिए। हाँ, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 0 इसको छोड़ देंगे और 1 0 इसे छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 15 गुणे 7। 15 गुणे 7 को गुणा करेंगे पहले, तो 7 बचे 35, हाथ में बचा 3, तो 7 3 10, 105 हो गया। और 2 0 काटे थे तो 2 0 इसमें बैठा देंगे, तो 10,500 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो यहाँ पे 2 0 हटा देंगे, 1 0 यहां से हटा देंगे, तो बचेगा क्या, 13 × 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, हाथ में बचा 1, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो 52 हो गया। और 2 0 ये और 1 0 ये, यानी 3 0 इस पे हम बैठा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो। सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 गुणा करके क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छा, तो 2 0 को हटा देंगे तो 4 गुने 1 बचेगा, यानी 4, और 2 0 हटाए थे तो 2 0 बैठा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्या करेंगे, 2 0 हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 3, अब 12 3 36, और 2 0 हटाए थे तो 2 0 बैठा देंगे, 3600 इसका आंसर। सभी बच्चों ने सही जवाब किया है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 1 0 यहां से हटेगा, 2 0 यहां से हटेगा, तो यहां बचेगा 13 और यहां बचेगा 6। 13 छक्के कितना होता है, 3 छक्के 18, हाथ में बचा 1, तो 6 1 7, 78 हो गया। 1 0 ये और 2 0 ये, यानी टोटल 3 0 बैठा देंगे, तो ये हो गया 78, तो इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। अब इसी तरह चौथे देखिएगा, चौथा का आंसर कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे चौथे का आंसर करेंगे, सभी बच्चे चौथे क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 0 ये और 2 0 ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, 18 और यहाँ बचेगा 9। अब 18 9 कितना होता है, आप सभी को पता है, 9 8 72, 9 एकम 9 और 7, 9 हटे 72, हाथ में बचा 7, 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 162। इसमें अगर हम 2 0 ये 2 0 ये 4 0 बैठा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है तो वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, यानी सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई। इसी बात पे लगे हाथ इसको भी आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 सबको एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना है, सभी को एक साथ आंसर करना है। चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ करना है, ध्यान देंगे, चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ करना है। और आंसर करने से पहले अपना नाम लिख देना है, ऐसे लिखना है, पहले नाम, इसके बाद क्वेश्चन 1 2 3 और 4, इसके बाद चारों का आंसर लिखना है।
पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर चारों क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। सभी एक एक को उसके आंसर नहीं करना है, चारों का एक साथ करना है, एक एक करके आंसर नहीं करना है, चारों को एक साथ करना है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। जैसे पिछले पहाड़ा आपने लिखा था ना, 23 का 26 का पहाड़ा आपने लिखा था ना एक साथ, इसी प्रकार इन चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ करना है। 2 मिनट का समय है। सभी बच्चे करेंगे। आज जिस भी बच्चे का क्लास छूट जाता है, लेट ज्वाइन करते हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप जिस किसी ग्रुप में हैं, आप उस ग्रुप में मैसेज कर देना कि आपको B18 का रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए। क्या मैसेज करना है जिस ग्रुप में आप होंगे कि B18 का आपको रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज करेंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएगा। सचिन नाम से जो बच्चे हैं बहुत अच्छा, एक साथ चारों का आंसर किए हैं। अभी मिलान करेंगे कि सही है कि गलत है। गलत है उनका आंसर, ज्यादातर आंसर गलत है। प्रदीप नाम से जो क्वेश्चन का आंसर किए हैं बहुत अच्छा, चेक करते हैं अभी आपका। पायल नाम है इनका, पायल का एकदम सही दिख रहा है। तनु नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही। ज्योति नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी करेंगे, ज्योति, तनु, पायल, बहुत अच्छा, आपने एकदम सही अच्छा काम किया। बाकी बच्चे भी करें। धीरज नाम से जो बच्चे हैं एकदम अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा। पारस नाम से जो बच्चे हैं बहुत अच्छा। अंकित नाम से जो बच्चे हैं बहुत अच्छा। चलिए अभी मिलान करेंगे, और 1 मिनट, और 1 मिनट, इसके बाद मिलान करेंगे। एक साथ चारों का आंसर करना है। किरण नाम से जो बच्चे हैं बहुत अच्छा। प्रिया नाम से जो बच्चे हैं बहुत अच्छा। प्रिया, किरण, अंकित, सभी का अच्छा जवाब आया है, बहुत अच्छा। अंजलि नाम से जो बच्चे हैं बहुत अच्छा। आदित्य, सबका चारों का आंसर एक साथ करना है। चलिए अब मैं करता हूं, आप लोगों को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे? जब भी जीरो वाला आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे? तो ये 3 जीरो है तो 3 जीरो को हम हटा देंगे, मानेंगे कि है ही नहीं। तो बचेगा क्या? 7 गुने 1 बचेगा। बचेगा क्या? 7 गुने 1 बचेगा। और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, और 3 जीरो हटाए थे, 3 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 14 में 3000 से गुना करना है तो इन 3 जीरो को हटा देंगे, तो बचेगा क्या? 14 और 3, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो बैठा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 170 में 4000 से, तो ये जीरो हटा देंगे और ये 3 जीरो हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 17 और यहाँ बचेगा 4। 17 चौका कितना होता है? गुणा कीजिए, 7 चौका 28, हाथ में बचा 2, तो 17 चौका हो गया 68। 1 जीरो ये और 2 3 जीरो ये, यानी 4 जीरो इस पे लगाएंगे। कितना जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 जीरो यहां से हटाएंगे, 3 जीरो यहां से हटाएंगे, बचेगा क्या? 12, यहां बचेगा 5। 12 पर से कितना होता है? 60, और यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो टोटल कितना जीरो बचेगा? 5 जीरो। ठीक है, तो ये इसका राइट जवाब है। सभी बच्चे आंसर मिलान करेंगे और बताएंगे किनका किनका सही है। जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। राजेंद्र नाम से जो बच्चे हैं उनका गलत है, बाकी बच्चों ने एकदम सही किया है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आपका होमवर्क रहेगा 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद करके आना है। 1 से लेके 20 तक के पहाड़ा को याद करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके सर। आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास से कुछ भी पूछना गुड है, नाइट सर। गुड नाइट। आज के क्लास से किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।